अच्छा जी बच्चों, लेक्चर नंबर हमारा 55A1 जी। क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे थे 32 जी। बच्चों हिम्मत कोशिश करनी है इस क्वेश्चन में आपने। जी बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता मुझे रेजिडुअल वैल्यू बताएं। आप क्या बताएं बच्चों? अब मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। रेजिडुअल वैल्यू एंड पे किसके बराबर होती है? बुक वैल्यू के। अगर मैं बुक वैल्यू फाइंड कर लूं मेरे पास जवाब आ जाएगा। अगर मैं बुक वैल्यू फाइंड कर लूं मेरे पास जवाब आ जाएगा जी। बुक वैल्यू फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस इज इक्वल टू। ओके बच्चों, और ऐसे ही है ना, ऐसे ही है बच्चों। अब डेटा पढ़ते हैं कौन से वाला मेथड है, क्या है? ऐसे ही है जी। कहता व्हाट अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू वाज डिटरमिन्ड बाय अकाउंटेंट इन कैलकुलेटिंग अबव डेप्रिसिएशन। कहता जमाल परचेज जनरेटर ऑन 1 मार्च 2022। कहता ₹4 कितने का? 135,000 का। कहता जी इज एस्टिमेटेड डेड यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों? 5 साल। कहता अकाउंटेंट ने, अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं बच्चों, ये मेथड है स्ट्रेट लाइन। कौन सा मेथड है? 2022 यानी 2022 में कितने महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी अकाउंटेंट ने? 10 की होगी ना। कहता अकाउंटेंट हैज कैलकुलेटेड करेक्ट डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 फॉर द ईयर एंडेड। ऐसी ऐसी है जी। कहता जी अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन करेक्ट कैलकुलेट की है कितने महीनों की? 10 की होगी ना। 10 महीनों की डेप्रिसिएशन कितनी है? तो बच्चों मुझे एक छोटी सी बात बताएं, जिस तरह आपको सूल सिखाया एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू किसके बराबर होती है? एक और बात बताऊं आपको, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएबल अमाउंट किसके बराबर होती है? एसेट ने जितना डेप्रिशिएट होना हो चुका, इसका जवाब किसके बराबर आना चाहिए? और नेट बुक वैल्यू नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। किसके? एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट है 90,000। जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा तो टोटल 90,000 डेप्रिशिएट हो चुका होगा। लिख लें कहीं, लिखे एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पे पहला पॉइंट बनाएं ऐसे। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पे पहला पॉइंट ये बनाएं और दूसरा ये बनाएं। बुक वैल्यू किसके बराबर है जी? रेजिडुअल वैल्यू के। और बच्चों डेप्रिशिएबल अमाउंट किसके बराबर है? बोलो ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। और ये बात समझते हो कि नहीं समझते? सही है बच्चों। अच्छा जी भाई, ऐसे ही है। ऐसे ही है बच्चों। एसेट की टोटल लाइफ कितनी है? 5 साल है ना। 5 साल है बच्चों। अच्छा जी, 20,000 जो है बच्चों, 20,000 ये कितने महीनों का एक्सपेंस है? 20,000 10 महीनों का, यानी ₹20,000 डिवाइडेड बाय 10 मंथ्स, ये 1 महीने का आ गया। और ऐसे ही है बच्चों, 5 सालों में टोटल महीने कितने हैं? 60 ना। या अगर आपने ऐसा नहीं करना तो मुझे बताएं 12 महीनों का कितना होगा? 24,000 होगा। ऐसे ही है ना। और ऐसे ही है बच्चों। देखो ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट दी है उन्होंने। कॉस्ट कितनी है बताइएगा? 1 लाख। मुझे अगर ये पता चल जाए ना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मेरे पास ये जवाब आ जाए, फिर मेरे पास फिर जवाब आ जाएगा। मसला ये है कि ये नहीं पता क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कैलकुलेट कर नहीं लेंगे हम। आपको बताया तो हुआ है एक फॉर्मूला, कौन से वाला भला? अगर आपको 1 साल वाला फॉर्मूला आता है तो बाकी आप खुद कर लेंगे। ये मैंने 1 साल वाला फॉर्मूला लगा दिया ऐसे ही ना, बल्कि उसने डेप्रिसिएशन हमें खुद दी है। और ये कितने महीनों की दी है? 1 साल वाला फॉर्मूला नहीं है, डेप्रिसिएशन उसने खुद दी है बच्चों। वो 10 महीनों की कैलकुलेशन है। हमने इसे क्या किया? 12। 1 साल का आ गया। 1 साल के एक्सपेंस आया कितना बच्चों? 24,000।
5 सालों का कितना आएगा? स्ट्रेट लाइन में जवाब सेम होता है हर साल। मल्टीप्लाई पे 5 साल कर दूं मैं इसको, कितना आ जाएगा? ये है जी 1,20,000 ये, और जवाब आ जाएगा 15,000। ये टेक्निकल क्वेश्चन है। क्या है? इस क्वेश्चन में उसने आपसे ये कॉन्सेप्ट टेस्ट किया कि क्या बच्चों को ये पता है कि स्ट्रेट लाइन में हर साल का एक्सपेंस सेम आता है। तो आपने क्या करना था, पहले उसने दिया, अगर तो 24 दे देता ना तो फिर बहुत सारे बच्चे शायद कर लेते। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करते, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती। जितना एसेट ने डेप्रिशिएट होना था टोटल डेप्रिशिएट हो चुका, ठीक है। लेकिन उसने दो चीजों में हमें क्या किया, डॉज किया इधर। एक तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बताई, सही है बच्चों, और दूसरा उसने क्या नहीं किया, हमें एक साल का एक्सपेंस भी नहीं बताया, 10 महीनों का बताया। हमने पहले से कन्वर्ट कर लिया, बोले एक साल पे। अगर आपने ऐसा नहीं करना ना, ये 1 महीने का आ गया आपके पास, कितने का आया? आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट जवाब 1,20,000 आ जाएगा। इसको नोट कर लें, शाबाश। ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है, ये थोड़ा सा टेक्निकल था। जी जी बच्चे, 60 मंथ्स ना। आपने 1 महीने का निकाल लिया, 12 से करेंगे तो 1 साल, फिर 5 सालों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझे बात? जी कर लें नोट, शाबाश। वो नोट करना जो उधर लिखवाया हुआ है मैंने, वो कर लिया बच्चों? कर लिया भाई? आगे आए 33 पे। आप आएगा ना मजा, ये भी टेक्निकल है। कहता कॉस्ट ऑफ मशीन आपने हमें बतानी है एज एट 1 जुलाई। वो तो छोड़ो, 1 जुलाई को तो छोड़ो, कॉस्ट बतानी है मशीन की। कहता रिटन डाउन वैल्यू मशीन की है 100,000। क्या है बच्चों? ऑफ सम ऑफ डिजिट मेथड है। और क्या है? उसने आपको बुक वैल्यू दी है। क्या दी है बच्चों? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने बुक वैल्यू से कन्वर्जन की थी, किसकी तरफ? कॉस्ट की तरफ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। अब हमने सम ऑफ डिजिट में करनी है। किस में करनी है? सबसे पहले तो मुझे सम ऑफ डिजिट बताओ, 8 के कितने हैं? 8 साल 36 हैं। क्या हैं? 36 हैं। कितने हैं? चांद हेलो, 36 हैं। कितने हैं? ये सम ऑफ डिजिट है, 36 ईयर्स। आप बच्चों इधर देखो, तवज्जो से देखना है जरा आपने बच्चों। एसेट खरीदा कब था? 1 जुलाई 19 पे। 1 जुलाई 19 का मतलब है जी 30 जून 2020 1 साल, 30 जून 21 2 साल, और 30 जून 2022 कितने साल? 3 साल। एसेट कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका? कितने साल हो चुका? 3 साल हो चुके। यानी हमारे पास जो बुक वैल्यू है 3 साल गुजरने के बाद वाली है। कौन सी है? आप मेरी बात सुने। 36 है सम ऑफ डिजिट। कितने हैं? जब पहले साल का आपने फॉर्मूला लगाया होगा, जब आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना, और इधर क्या बच्चों? बुक वैल्यू के लिए नंबर ऑफ ईयर्स। ये नंबर ऑफ ईयर्स किसके हैं? जितना वो डेप्रिशिएट हो चुका, और बाकी फिर बैलेंसिंग आ जाएंगे किसके? बुक वैल्यू के। मेरे पास क्या है? बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू बताएं कितनी है? 1 लाख। डिवाइड करूंगा मैं सम ऑफ डिजिट जो बच गए या जो गुजर गए, ये बची हुई अमाउंट है। सम ऑफ डिजिट जो बच गए उससे डिवाइड करूंगा, या जो अभी जो चले गए हैं, जो इस्तेमाल हो चुके उनसे करूंगा? बताओ, बचे हुए से करूंगा ना बुक वैल्यू। चले मुझे बताएं शाबाश। जब पहले साल का फॉर्मूला लगा होगा तो 8 से मल्टीप्लाई किया होगा सम ऑफ डिजिट में। 3 साल गुजर गए हैं। दूसरे साल कितने से किया होगा? 7 से। अगले साल कितने से किया होगा? बताएं कितने हो गए? ये कितने हो गए? 21। यानी ये बैलेंसिंग कितना है? अभी सम ऑफ डिजिट बचे कितने हुए हैं? 15। कितने बचे हैं? 15। कितने बचे हैं? 15। ये बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 15 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल से। शाबाश।
मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज नहीं थी ना, इधर तो रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज वाला फॉर्मूला थोड़ी है, इधर तो रिक्वायर्ड अमाउंट की क्या है बच्चों, सम ऑफ डिजिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 36 जी 240। पिछले वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को दो टेक्निकल सवाल हैं, 3-4 टेक्निकल सवाल हैं इस वाले जी। इस वाले चैप्टर में कितने टेक्निकल सवाल हैं, 2-3 है, ज्यादा नहीं है, 3-4 हैं। एक पिछला क्वेश्चन जो करवाया वो टेक्निकल था, क्वेश्चन नंबर मेरा ख्याल कौन सा था वो है 32 था, और एक है जी 33, ये टेक्निकल है। इन दोनों पर लिखने मतलब इनको आपने घर में जाके एक दफा 2 दफा लाजमी कर लेना है, ठीक है बच्चों जी। बाकी कुछ मैंने कटवा दी है, वो आपने बिल्कुल भी नहीं करने, हाथ नहीं लगाना उनको। वो जज्बाती हो गया थोड़ा क्वेश्चन बनाते हुए ना, उसने कहा पता नहीं बच्चों के पास 6 नंबर का सवाल है एक जी, ये चला दीजिए कल, अच्छा रहने दो रहने दो। 34 नंबर पे आओ जी, ये कर लिया आपने ये वाला। देखो सिंपल बात है, लॉजिकली चलो, आपने बुक वैल्यू से कॉस्ट की तरफ जाना है, बुक वैल्यू से किधर जाना है, बुक वैल्यू गिवन है, सम ऑफ डिजिट कितने हैं 36, निकाल लिए 36। अब बुक वैल्यू दी है आपको, तो बचे हुए सम ऑफ डिजिट लेंगे या टोटल ले लेंगे, बच्चे टोटल से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना रिक्वायर्ड जी। बचे हुए कितने हैं 15, मुझे कैसे पता चला, मैंने कहा पहले साल जब डेप्रीशिएट किया होगा तो 8 से मल्टीप्लाई किया होगा, दूसरे साल किया होगा तो 7 से, तीसरे साल किया होगा तो, कल आपको क्यूमुलेटेड वाला वो कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो ये आगे मेरे पास जितने डेप्रीशिएट हो चुका और ये बचे हुए हैं 36 में से ये माइनस किया तो ये आ गया। ओके, घर जाके तसल्ली से देख लीजिएगा। आगे जी कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट शैल बी कैपिटलाइज्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जी बताइएगा। ऑयल चेंज कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंस। रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन ऑफ एयरक्राफ्ट, यस। अपग्रेडेशन कॉस्ट ऑफ मशीन जो इनहांस करती है एफिशिएंसी। रूटीन मेंटेनेंस नहीं बच्चों जी। कहता एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, सॉरी एट एंड ऑफ ईच ईयर रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ एंड कहता रेसिडुअल वैल्यू इज मेड इफ चेंज इज सिग्निफिकेंट या मटीरियल, ये हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 में पढ़ा था। कहता जी एट एंड ऑफ ईच ईयर रिव्यू करना होता है आपने किसका, यूजफुल लाइफ का, रेट का, यानी जितने भी एस्टिमेट्स हैं। देन इट शैल बी अकाउंटेड फॉर चेंज इन अकाउंटिंग, एस्टिमेट चेंज होता है, आपको इजाजत है एस्टिमेट, आप ना क्या उसका नाम है, लाइफ चेंज होगी है जी, रेट चेंज हो गया। कहता अगर तो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है पुराने वाले से, तो कहता फिर आप चेंज इन एस्टिमेट, एस्टिमेट चेंज कर दो, क्या कर दो, द चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड कैन नॉट बी चेंज्ड। कहता चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड जब आपने एक दफा सिलेक्ट कर लिया दोबारा चेंज नहीं हो सकता, एज इट इज कॉन्ट्रेरी टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। बताएं चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है, इसकी इजाजत दी है, ये काउंटिंग एस्टिमेट है, इजाजत है जी। बताएं बच्चों, ये गलत है। अगर नया वाला मेथड, नए वाला रेट और नई वाली यूजफुल लाइफ या रिव्यू या रेसिडुअल वैल्यू जो नई वाली है ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, या फिर जो मेथड है डेप्रिसिएशन का ये ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज्यादा बेहतर बना के दे रहा है, तो फिर बेहतर क्या है बच्चों, मेथड को चेंज कर लो, क्या कर लो, ठीक है ओके बच्चों। और अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है रेट डेप्रिसिएशन का, उसके अलावा जी यूजफुल लाइफ या रेसिडुअल वैल्यू, फिर आप क्या कर लो, चेंज कर लो, क्या कर लो बच्चों, इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये क्वेश्चन आप जरा होमवर्क में करके आइएगा जरा, नहीं इससे ऊपर एक और भी था ना, यही है, कर लेंगे बच्चों होमवर्क में, मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा जहन लगेगा, दिमाग लगेगा आपका जी। ये वाला तो आप कर ही लेंगे मुझे उम्मीद है, ये तो बहुत सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन 37 तो बच्चों सम ऑफ डिजिट में आपने क्या डेप्रिसिएशन बतानी है, बच्चों वाला सवाल है जी। हाँ जी ये पढ़े जरा 38 वाला, ये एरर है, करेक्शन ऑफ एरर वाला है। क्या है बच्चों, कहता जमाल सन परचेज मशीन, कहता जी कितने की, बाय पेइंग 150,000। कहता एंड अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कितनी है, ये ऐड होती है। कहता वाज आल्सो कैपिटलाइज्ड ऑन 1 मार्च 2022। कहता जी एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू कितनी है 10,000। कहता और यूजफुल लाइफ कितनी है 5 साल। इट वॉज ऑब्जर्व रिफंडेबल टैक्स बच्चों 12,000 रुपए के, कितने के
क्या था, गलती से हमने क्या कर दिया, रॉन्गली कैपिटलाइज, एसेट की कॉस्ट को बढ़ा दिया गलती से 12,000 रुपए से। कहता है एंड डेप्रिसिएशन वाज कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब मुझे एक बात बताएं, एक बात बताओ, नेट एसेट्स किसे कहते हैं, बोलो नेट एसेट्स किसे कहते हैं, कैपिटल इक्विटी को। तवज्जो से बात सुननी है आपने, बहुत तवज्जो से। कहता ड्यू टू अबव एरर, कहता नेट एसेट्स वर अंडरस्टेटेड बाय, नेट एसेट्स वर अंडरस्टेटेड बाय। अब जरा तवज्जो से सुन लेनी है बात बच्चों। जब एक चीज जो है वो एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी, जब एक चीज क्या होनी चाहिए थी, एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी, आपने एक्सपेंस आउट नहीं की, बल्कि आपने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। क्या कर दिया, कितना कैपिटलाइज किया गलती से, बोलो शाबाश, 12,000 रुपया। उस पर फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी होगी आपने। क्या इस 12,000 पर डेप्रिसिएशन आनी थी, आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया ना, तो कितनी डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया आपने, 12,000 नहीं, अभी तो 1 साल है ना भाई, 1 साल का पूछ रहा है आपसे, 31 दिसंबर 22 का पूछ रहा है, बस 1 साल का। आपने बताएं जरा भाई कितना ज्यादा डेप्रिशिएट किया आपने। ये देखो ना, 1 मार्च आपने 10 महीने डेप्रिशिएट किया होगा इसे, कितने महीने किया होगा, 12,000 डिवाइडेड बाय, बोलो 12,000 डिवाइडेड बाय, बोलो 5 साल है ना, और मल्टीप्लाई बाय 10/12। जवाब बताइएगा। एसेट परचेज कब किया भाई, ये देखो ना, कैपिटलाइज कब किया, 1 मार्च 22 लिखा हुआ है ना, तो 10/12 नहीं होगा जी। 1 साल 1 मार्च 22 से 31 जी डिवाइडेड बाय 5, तो यार कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ नहीं करना, वो तो होना ही है यार, क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई बाय 10/12। बताएं जवाब, 2,000। आपने 2,000 रुपए से एक्सपेंस क्या कर दिया, ज्यादा चार्ज किया। क्या किया बच्चों, ज्यादा चार्ज किया। जब आपने एक्सपेंस ज्यादा चार्ज कर दिया 2,000 रुपए से, तो अब नुकसान क्या हुआ, अब आपका प्रॉफिट अंडरस्टेटेड है, जिस वजह से आपका कैपिटल भी क्या है, नेट एसेट्स भी क्या है, अंडरस्टेटेड है। लेकिन ये सवाल जो है, इसमें एक मसला है। क्या है मसला, तो शायद मैं आपको ना बताऊं, मैं आपको सवाल सही करवा देता हूं। चलो पहले सवाल सही करवाता हूं, फिर मसला भी बताता हूं। इधर आगे लिखें, ड्यू टू अबव एरर, कहता था नेट एसेट ऑफ जमालसन वर अंडरस्टेटेड। आगे इसमें इसको सही कर लें, इधर लिखें ड्यू टू अबव एरर, और आगे ब्रैकेट में लिखें जस्ट अफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। किसके अफेक्ट की वजह से, सिर्फ डेप्रिसिएशन के इफेक्ट की वजह से आपने अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड बताना है। क्या करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से। ये सवाल के जो ऑप्शंस हैं उसमें से इसका कोई भी जवाब नहीं बनता अगर ये वाली स्टेटमेंट लिखी हो। क्यों नहीं बनता, जरा मेरी बात मुतवज्जो होकर सुन लें भाई। जब आपने 12,000 रुपए से एक चीज को कैपिटलाइज कर दिया, क्या कर दिया, हालांकि होना उसने क्या था, एक्सपेंस आउट होना था। इसका मतलब है आपने एक्सपेंस ज्यादा चार्ज किया 12,000 रुपए से, ठीक है ना, जिस वजह से आपका प्रॉफिट, और सॉरी आपने कैपिटलाइज किया, आपने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया। जब आपने अपना एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया, आपका प्रॉफिट क्या है, ओवरस्टेटेड 12,000 रुपए से। जब आपका प्रॉफिट ओवरस्टेटेड 12,000 रुपए से, तो आपका नेट एसेट भी 12,000 से ओवरस्टेटेड। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ये बात समझ आती है। ये आपने एक्सपेंस आउट किया, उसका नाम है करना था, आपने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया 12,000, नहीं डबल, ये वो चीज नहीं है जी। दूसरा मसला ये है, जब आपने कैपिटलाइज किया तो आपने 2,000 रुपए से डेप्रिसिएशन चार्ज की। जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है तो बच्चों अब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से आपका प्रॉफिट अंडरस्टेटेड है। 12,000 रुपए से प्रॉफिट आपका, बोलो जी, आपने एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड किया जिसकी वजह से प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, और 2,000 डेप्रिसिएशन की वजह से आपका प्रॉफिट अंडरस्टेटेड। इसका सही जवाब बनता है 10,000 रुपया, जो कि इधर एमसीक्यूज मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने आपको सही करवा दिया सवाल। क्या, जस्ट अफेक्ट ऑफ, वो क्या आपसे सिर्फ इंपैक्ट बता दें डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन बिला वजह आपने ज्यादा रिकॉर्ड की है, कितनी, बोलो शाबाश,
2000 रुपए की, जिस वजह से आपका प्रॉफिट अंडर स्टेटेड है और आपका कैपिटल या इक्विटी क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, वो भी क्या है बोलो, अंडर स्टेटेड है। तो जवाब इसका क्या बनेगा, 2000 रुपया इसका जवाब है। क्या है बच्चों जी, इसका चार्ली है, बीटा नहीं है, ये सही कर लो जी। आंसर ए को छोड़ो, ए तो बनता ही नहीं है ना भाई जी। इसका जवाब है जी क्या, बोलो शाबाश, 2000 रुपया जी। अब आ जाए बच्चों जी जी सर वहाँ पे आपने कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू बाय यूजफुल लाइफ किया ना, जी जी। तो उसमें रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? किधर सर 12,000 रेसिडुअल वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 10,000 जी, कितनी है 10,000। क्या इस 12,000 में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस होनी है, टोटल कॉस्ट में से होनी है जी? तो ये तो होना ही नहीं है, 12,000 में से 10,000 माइनस। ये किस चीज की कॉस्ट है 12,000 रुपया जी? तो इसमें से तो नहीं ना होती रेसिडुअल वैल्यू माइनस, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ बच्चों, किस सवाल के ऊपर, 39 के ऊपर। इस सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, जल्दी बताओ शाबाश। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 आपसे पूछ रहा है जी। जी जल्दी बताना है, जल्दी शाबाश आपने। अच्छा ये है चेंज इन एस्टीमेट, क्या है बच्चों, चेंज इन एस्टीमेट क्या है। टाइम बचा तो बता दूंगा चेंज इन एस्टीमेट, वरना बाकी सवाल कर लेते हैं। चेंज इन एस्टीमेट अब टाइम थोड़ा ही रह गया मेरा ख्याल है, टाइम बचा तो इंशाल्लाह हो जाएगा, वरना इस पे 20-25 मिनट लगने हैं जी। इधर आए जी, आओ बच्चों इधर 40 नंबर क्वेश्चन पे एक्टिव हो जाए, एक्टिव हो जाए थोड़ा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आए, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर। अगर आप कैपिटल एक्सपेंस को क्या ट्रीट कर लो बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंस। एक कैपिटल अभी समझा के आया हूं मैं, एक कैपिटल एक्सपेंस है, उससे आप क्या ट्रीट कर लो बोलो। इस वजह से क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंस था यानी एसेट की कॉस्ट में ऐड होना था, आपने क्या किया, एक्सपेंस बना दिया। आपने एक्सपेंस से ज्यादा चार्ज कर लिया। जब आपने एक्सपेंस से ज्यादा चार्ज किया तो प्रॉफिट अंडर स्टेट। जब एक्सपेंस से ज्यादा तो प्रॉफिट अंडर स्टेट। प्रॉफिट अंडर स्टेटेड तो नेट एसेट्स। जवाब बता दो बच्चों जी, अंडर स्टेटमेंट ऑफ बोथ प्रॉफिट्स एंड, ये भी तो वही है अंडर स्टेटमेंट, हाँ नहीं सॉरी ये ओवर, ये डेल्टा जवाब है। क्या है बच्चों जी, अच्छा जी बच्चों ये 41 कर लोगे, यकीन करें बिल्कुल सीधा साधा सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। 30 जून 2022 क्या है बोलो शाबाश, ईयर का एंड है। क्या है बच्चों, एसेट परचेज किया 1 अक्टूबर 20 पे, तो बच्चों 30 जून ईयर एंड है। 1 अक्टूबर 20 से लेके 30 जून 2021 होगा ना पहला ईयर एंड। कितने महीने, 9 महीने इस्तेमाल हुआ भाईजान, हाँ या ना तो करें, ऐसे नशइयों की तरह बैठे हैं जी। जी इधर देखो भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने मांगी है आपसे, क्या मांगा है 30 जून 2022 क्या है ईयर का एंड, और एसेट परचेज कब किया, और पिछला ईयर एंड कब है 30 जून 2000 बोलो 21, उससे पिछला एंड होगा 30 जून 2020 यानी 1 जुलाई 2019। क्या 19 क्या है बच्चों, ऐसे ही यदि एसेट कब परचेज किया बताएं, 1 अक्टूबर 2019 पे, कब किया है, किधर लिखा हुआ है वे, ये 20 होगा ना जी। बताएं इस साल कितने महीने आएंगे डेप्रिसिएशन के, और इस साल कितने आएंगे। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आता है आपको, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय, अब इकट्ठी कर दें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1.75 इयर्स। क्या जी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो जाएगा जी, तुम्हारे अलावा बोले जी, उम्र के अलावा बोल लो जी, ये क्वेश्चन हो जाएगा जी। आगे आ जाएं जी बच्चों, भाई तुम्हारे अलावा तुम्हें कहा, तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है, खामोश ऐसे उंगली रख लो मुंह पे। अच्छा जी,
इस क्वेश्चन में आपने कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? कहता है इक्विपमेंट वॉज परचेज बाय निशात एंड कंपनी ऑन 1 जुलाई 2020 पे। कब बच्चों? कहता रेजिडुअल वैल्यू 0 है, एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है? कहता एसेट हैज बीन स्ट्रेट लाइन मेथड है। याद रखना एसेट परचेज कब किया? कहता नेट बुक वैल्यू इक्विपमेंट की उसने आपको दी है कितने साल गुजरने के बाद? 2 साल नहीं, डेढ़ वाले भी गलत हैं भाई। 1 जुलाई 20 पे लिया ना तो 31 दिसंबर 2020 तक 6 महीने, फिर 31 दिसंबर 2021 पूरा साल, 31 दिसंबर 2022 पूरा साल, 2.5 साल। आपको बुक वैल्यू दी है कितने साल गुजरने के बाद? 2.5 साल गुजरने के बाद। बुक वैल्यू है जी 87500। डिवाइड आपने करना है कितने के साथ? बची हुई लाइफ के साथ। वो कितनी है? 3.5 साल। और रिक्वायर्ड जो है वो लाइफ कितनी है? वो मल्टीप्लाई कर दें, मुझे कॉस्ट वाली है 6 साल। आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। अब आपने क्या किया? बुक वैल्यू की मदद से आपने सम ऑफ डिजिट में भी कॉस्ट निकालना सीखी। अब ये घर में आपने जाके देख लेना है। फिर आपने बुक वैल्यू की मदद से आपने कॉस्ट निकालना सीखी, किसमें बोलो? स्ट्रेट लाइन में भी। और एक और तरीका था, आपने सम ऑफ डिजिट में भी सीख ली, स्ट्रेट लाइन में भी सीखी, और बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी सीख ली। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में भी आ सकती है। टोटल ऑर्स है 15,000 या यूनिट्स कितने हैं? 15,000। कितने बच्चों? और कहता भाई चलाओ लाइट जी। कहता बुक वैल्यू आपको जो हमने दी है ना, बुक वैल्यू वो है जी 1 लाख रुपया। क्या है जी? 1 लाख। कहता जो रिमेनिंग यूनिट्स है, रिमेनिंग यूनिट्स कहता टोटल है 15,000। रिमेनिंग यानी रिमेनिंग अमाउंट है, डिवाइड अगर मैं कर दूं रिमेनिंग यूनिट्स के साथ, फॉर एग्जांपल वो है जी 8,000। कितने हैं? टोटल है 15,000। तो मेरे पास जवाब आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में। जिस बच्चे को ये पता है बुक वैल्यू बची हुई अमाउंट है, डिवाइड करना है बची हुई लाइफ के साथ, बची हुई परसेंटेज के साथ, या बचे हुए सम ऑफ डिजिट के साथ, या बचे हुए क्या बच्चों? यूनिट्स के साथ। और सही है? अच्छा जी 43 काट दें बच्चों, 43 कट कर दें जी। जल्दी से इसका जवाब बता दें, जल्दी से 44 का जवाब बता दें, जल्दी से 44 का जवाब बताएं। उमर कैलकुलेट करो, ड्रामे ना करो, इंसान बनो जी। तुमने नहीं करना, दूसरों को तो पढ़ने दो। कहता करीम एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद एम लिमिटेड ऑन 1 मार्च 2000 बच्चों कब? 22 पे। एग्रीमेंट की डेट देख लें जी, 1 मार्च 2022। कहता टू बाय स्पेशलाइज्ड मशीनरी कितने की? 4,50,000 की। कहता और पेमेंट कितनी कर दी? 20% एडवांस। क्या बच्चों जी 20% एडवांस पेमेंट जब की होगी, अमाउंट बताएं। 4.5 लाख का 20% बताएं, 90,000। एंट्री करें जल्दी से इसकी, जल्दी से एंट्री करो बच्चों इसकी। और डेबिट मशीन कहां की? खुदा का खौफ कर, मशीन डिलीवर हो रही है 1 जुलाई पे। 1 जुलाई पे मशीन डेबिट होगी, एडवांस। अभी पहले सवाल इस तरह का करके आए हैं एक। बेस्ट सर ये उठ जा जी। बताओ जल्दी, शाबाश। एंट्री क्या होगी 1 मार्च पे? एडवांस जी, एडवांस डेबिट, एडवांस टू सप्लायर डेबिट, या एडवांस टू वेंडर डेबिट, या प्री पेमेंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा जी? जी जी 1 जुलाई की पूछिए, लेकिन पहले ये करेंगे तो वो समझ आएगी ना जी। बताओ बच्चों डेट, डिस्क्रिप्शन, और फिर क्या है जी? डेबिट एंड, ये डेबिट, और इधर क्या बताएं? पहले 1 मार्च की एंट्री क्या है जी? जल्दी जल्दी एडवांस या प्री पेमेंट लिख लें। 90,000। 4.5 लाख का 20% करो, कितना? और क्रेडिट बताओ किसको करना है? बोले शाबाश इधर से। अच्छा सॉरी, हाँ जी 20% जी। क्रेडिट किसको करना है? जल्दी बोले जी। आप मुझे बताएं, उसने हमसे ये वाली एंट्री पूछी है या
जिस दिन मशीन आ गई वो वाली एंट्री पूछिए, तारीख बताएं। जब मशीन आई, मशीन ने तो 100% से डेबिट होना है, उसको रिकॉर्ड ही किताबों में इस दिन करेंगे जी। अगर नहीं तो दिस इज गोंगलूपन। अगर आप इधर मशीन को डेबिट करेंगे तो उमर बेटा इधर मशीन डेबिट नहीं होगी। आप मुझे बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ पैसे कितने आपने दिए होंगे जी, बताएं। 90,000 आएगा डेबिट क्रेडिट साइड पे, लेकिन रेफरेंस क्या आएगा? ये फायदा, ये जो आपने किताबों में प्रीपेमेंट रिकॉर्ड की है, अब इस प्रीपेमेंट को रिकॉर्ड कर ही रखना है अपने पास भाई, खत्म कर लेना। मशीन के लिए की थी, वो मशीन आ तो गई है, अब ये एडवांस खत्म हो जाएगा। एडवांस या प्रीपेमेंट क्या हो जाएगी बच्चों जी? जवाब बता दो। 45 पे आओ। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट जी। नेचर बता दें इसकी बच्चों। अच्छा पिछले वाला ये नोट कर लो, करना है तो यार ये कर लो प्लीज, नोट कर लो यार, कर लो नोट। क्या जी? तुम किस इलाके से हो? कोहाट से हो? आला तालीम के लिए लाहौर आ गए फिर तुम? शुगर के लिए आए हो? ये शुगर के लिए नहीं आए यार, ये सीरियस है। शुगर मैं आपके साथ लगाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक? अभी क्लास में है, 5-10 मिनट हो जाएगा इंशाल्लाह शुगर जी। अच्छा जी अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है बच्चों, 46 वाला। कहता है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें 31 दिसंबर 22 का। बता देंगे बच्चों इसको? आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है। ये यार वही वाली चीजें हैं, ये वही है, दो मशीन है ना। कहता एक मशीन है जो आपने खरीदी 1 जनवरी 21 पे, फर्स्ट मशीन, ये ओपनिंग एसेट शाबाश, इस पे पूरा साल डेप्रीसिएशन आएगी। और सेकंड मशीन आपने अपने वाले साल में खरीदी है 1 जुलाई 22 पे, इस पे डेप्रीसिएशन कितने महीनों की? 6 की। कर लेंगे बच्चों इसको? ओए कर लोगे? आपसे नहीं होना, फिर आपने कहना सर ये करवा दें, जल्दी करो। और रेजिडुअल वैल्यू दोनों एसेट्स की कितनी है? इस और लाइफ है ना, लाइफ दोनों की 10 साल। इसका 20% कितना होगा? 30,000। और इसका 20% कितना होगा? 40,000। लाइट करना यार ऑन। क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों, ऑन ओपनिंग एसेट्स। क्या बच्चों? और बच्चों क्या ऑन है जी? बताएं जी। 150,000 में से 20% माइनस कर दें, कितना आएगा? 120। 150,000 माइनस कितना जी? 30,000 डिवाइडेड बाय 10 साल जी, कितनी डेप्रीसिएशन आई? और नेक्स्ट की भी जल्दी से बता दें, ये मैं रेस कर रहा हूं ये वाला जी बच्चों। इधर कितना आएगा जी बोले? 2 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय, लेकिन बच्चों अवेलेबल फॉर यूज कितना है जी? बताएं जवाब इसका। इसका कितना है? 8,000। तो टोटल कितना? ओके जी, जल्दी से नोट कर लें। $47 कट कर दें जी। 48 जी। यार ये कर लोगे भाई? ये तो आसान है यार। कहता है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताना है आपने 2022 का, और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है। पहले रेट निकालोगे, और 2022 के यूनिट्स कितने हैं जी? कहता है 21 ये है और 22 है जी। टोटल यूनिट्स इतने हैं जी 2 लाख, और 22 के किधर लिखे हुए हैं? हाँ ये 55। ठीक है जी, कर लोगे बच्चों? ये तो आसान है। 49 नंबर पे आए।
इसमें आपसे ना रेट निकलवाना चाहता है और मेथड है बच्चों रिड्यूसिंग। निकाल देंगे, अभी तो निकाल है जी, अभी निकाल है जी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। कहता कॉस्ट ऑफ मशीन को रॉन्गली ना करो ना भाई, अच्छा वो है जी। कहता कॉस्ट ऑफ मशीन को गलती से क्या कर लिया, बोलो शाबाश, मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस ट्रीट कर लिया। इसका मतलब क्या है, बोलो शाबाश, एक्सपेंस ज्यादा चार्ज कर लिया किताबों में। जब आपने एक्सपेंस ज्यादा चार्ज किया, बोलो प्रॉफिट अंडरस्टेटेड। और बच्चों नेट एसेट्स भी क्या हैं, अच्छा जी, तो नेट एसेट्स अंडरस्टेटेड, ये बात बिल्कुल सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना चाहिए, ये है कॉस्ट ऑफ मशीन, नहीं आया ना, नहीं आया, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी अंडरस्टेटेड। प्रॉफिट भी क्या बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवरस्टेटेड नहीं है। जब आपने कैपिटलाइज किया होगा आपने इसको डेप्रिशिएट भी कर दिया होगा, ठीक है बच्चों, और सही है, सही है बच्चों। ओवरऑल एक्सपेंस क्या है, ओवरस्टेटेड है, सही है ना। ओवरऑल एक्सपेंस, जिस वजह से आपका प्रॉफिट अंडरस्टेटेड, आपके नेट एसेट्स भी क्या, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना चाहिए था कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन नहीं आया। देखो जो कैपिटल एक्सपेंस होता है ना, उसने आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सपेंस का पार्ट बनना होता है, उन्होंने फौरन यकदम क्या बना दिया, एक्सपेंस का पार्ट बना दिया, जिसकी वजह से प्रॉफिट अंडरस्टेटेड, नेट एसेट्स अंडरस्टेटेड और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी। ये बात समझ आई। कैपिटल एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जिसने आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होना है, एक्सपेंस का पार्ट बनना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन उसको क्या कर दिया, एक्सपेंस का पार्ट बना दिया, ये गलत है। ये बात समझ आती है। चलें जी, ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ। चेंज इन एस्टिमेट का कॉन्सेप्ट अभी भी क्या है बच्चों, पेंडिंग है। क्या है जी, वो 25-30 मिनट शायद लगेंगे। अगले लेक्चर में हम एक तो वो पहले वो करेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर देंगे जी। अल्लाह हाफिज।